दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन करते सॉल्व करेंगे। चलिए कह रहे आपसे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है, कितना कम है। देखिए जैसे कि आपकी पृथ्वी है तो देखो पृथ्वी आपकी पूर्णतः कह सकते हैं गोल नहीं है, ठीक है। इसका ये कह सकते हैं कि ये आपका जो ध्रुवीय व्यास है और ये इसका विषुवतीय व्यास है, तो डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 43 किलोमीटर लगभग आपका होता है 42.78, ठीक है, 78 किलोमीटर होता है। लेकिन आंसर के हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इतनी कम है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास है कितना आपका कम है, तो 43 किलोमीटर कम है, ठीक है ना। ध्रुवीय व्यास कौन होता है, विषुवतीय व्यास कौन होता है, तो देखो विषुवतीय व्यास अर्थात विषुवत रेखा ये है, ये ध्रुवीय है और आपकी पृथ्वी चपटी है, तो चपटी इसका मतलब ये पोर्शन ज़्यादा निकला होगा, तो इसके अनुसार से ये जो आपकी है इसकी लंबाई कम है, ये वाली लंबाई आपकी ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है। बताइए भाई, जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है। ये रहता है आपका दिगंबर, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा दिगंबर। देखिए पहली जैन सभा जो कि आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, कब हुई थी, तो 322 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इसी सभा के बाद जैन धर्म आपके दो भागों में विभाजित हो गया था। नंबर एक था श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर क्या होते हैं, जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें नागावा भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को डिटेल में समझिए। नेक्स्ट कर आपसे कि 19वीं सदी में विश्व का सर्वप्रथम तेल का जो कुआं था वो कहाँ खोदा गया था। तो विश्व का सर्वप्रथम तेल कुआं जो खोदा गया था कहाँ पर, ये खोदा गया था आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके बी, आपके यूएसए में, अर्थात कहाँ पर, तो ये आपकी जगह है टिट्सविले पेंसिल्वेनिया में, यहाँ पर खोदा गया था, आपके यूएसए में खोदा गया था, ठीक है। कब खोदा गया था, तो ये किससे खोदा गया था, 1859 ईस्वी में खोदा गया था आपके अमेरिका में, अर्थात यूएसए में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्न से कौन है। देखो अगर बड़ी नदी कहे और आपको कह सकते हैं लंबी नदी, तो देखो लंबी नदी आपकी जो होती है वो नील नदी होती है, लेकिन बड़ी नदी अगर देखा जाए तो आपकी अमेजन नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी आपकी कहाँ पर बहती है, तो आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है, जो कि कह सकते हैं जल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इसमें जल की मात्रा होती है, ठीक है। तो आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर लंबी पूछता तो आपकी नील नदी होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नियाग्रा प्रपात स्थित है। नियाग्रा प्रपात स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा नियाग्रा प्रपात को कह सकते हैं ये सबसे चौड़ा माना जाता है, और ये आपका है कहाँ पर, आपकी यूएसए में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नियाग्रा प्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर आपका स्थित है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है, तो लेड पेंसिल में जो आपका कार्बन के मुख्य अपर रूप होता है कौन, हीरा एवं ग्रेफाइट, उनमें से जो आपका ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। लेड पेंसिल में होता है आपका कैसा, ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये आपकी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन तेल में रखते हैं, ये आपकी सोडियम धातु। कौन सी है, सोडियम धातु। याद रखिए अगर ये वायु अथवा जल के साथ अगर मतलब कह सकते हैं कि अगर आती है तो शीघ्रता से क्रिया कर लेती है, इसलिए इसे केरोसिन या कह सकते हैं मिट्टी तेल में रखा जाता है। आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त दाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्त दाब का उच्चतम पाठ्यांक कहलाता है। अर्थात अगर आपको कह सकते हैं कि रक्त दाब आपका जो हाइपर होता है अर्थात जो ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि एक जो मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य होता है, उसका रक्तदाब होता है कितना, 120 आपका 80 mmHg होता है, ठीक है। लेकिन सिस्टोलिक जो होता है वो 120, ठीक है, और डायस्टोलिक होता है वो आपका 80 होता है। मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम आपका इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे इससे कम होगा तो आपका न्यूनतम होगा, जो आपकी कह सकते हैं कि जब न्यूनतम हो जाता है वो आपका 80 से कम आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे आपके ऑप्शन राइट आपके ए नंबर CK नायडू, ठीक है। आंसर आपका ये हो जाएगा CK नायडू। ये कब की बात है, तो आपकी 1932,
ठीक है, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। देखिए स्वतंत्र क्वेश्चन बन दिया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, लाला अमरनाथ थे। दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुए ना, ये स्वतंत्र भारत के हैं और ये आपके पहले के ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है। देखिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देखिए, जाके कहीं भी तैयारी करिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे टेस्ट वाइज ज्वाइन करते हैं, सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट देना है। आप सब जगह देखिए, हम मना नहीं करें, ठीक है, लेकिन आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। क्योंकि हम जो भी टेस्ट पेपर आपको बनाते हैं तो एक समय देते हैं, समय देने के बाद उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल के ही बनाते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी देखिए, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत भरोसा है हमारे चैनल पर तो आप बस एक वीडियो को समय देकर यहाँ पर देख लिया करिए। चलिए कह रहा आपसे कि व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए यहाँ पर आपको ट्रैक स्पर्धा की बात कर रहा है और फाइनल में पहुंचने वाली ये आपकी भारतीय महिला थी। कौन थी ये थी आपकी पीटी ऊषा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पीटी ऊषा, जो कि व्यक्तिगत देखा जाए तो ट्रैक स्पर्धा में ओलंपिक में कब, तो आपकी 1984 में ये फाइनल में आपकी पहुंची थी। ये 1984 में जो हुआ था आपके कहाँ पर, लॉस एंजिल में हुआ था। ठीक है, और ये प्रथम आपकी भारतीय महिला थी जो आपकी फाइनल में पहुंचने वाली बनी थी। ठीक है, कौन, पीटी ऊषा। ठीक है, इसे उड़न परी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की। किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की, ये आपके कौन है, ये हैं आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 43 का सी नंबर, JRD टाटा। ठीक है, JRD टाटा पहले भारतीय थे जिन्होंने एकल एयर फ्लाइट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि एक व्यक्ति के किस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके जाने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि ये जब कब जोड़ते हैं, जब पूर्व से पश्चिम में जाते हैं। कब जाते हैं, जब पूरब से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। अर्थात जो आपका 180 अंश मध्याह्न के समतुल्य रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यह रेखा बेरिंग जल डमरू मध्य से गुजरती है और इसे पार करने पर तिथि बदल जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूरब से जब पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच। ठीक है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क जोड़ते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो वास्तव में शासन का सारा कार्य जो होता है वो मंत्रिपरिषद ही करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो मुस्लिम शासकों में सबसे पहले जो आपका मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये किसने किया था, ये किए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इनका जो शासनकाल है कब तो आपका 1996 से लेके आपके 1315 तक इनका लगभग शासनकाल चलता है। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था और इसने उत्पाद का लगभग 50% भूमि लगान के रूप में वसूल करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, ये थे आपके शेर शाह, अर्थात जिन्हें हम लोग खान के नाम से भी जानते थे। तो आपके ये शेर शाह हैं जो कह सकते हैं सूरी राजवंश के संस्थापक थे और इन्होंने पेशावर से कलकत्ता तक GT रोड का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का जो क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है। अभी देखो हाल ही में क्वेश्चन आपका हुआ लोअर PCS। ठीक है, आपका पेपर हुआ लोअर PCS, वहाँ पर क्वेश्चन आपका करंट से पूछा गया था। ठीक है, कि जो दक्षिण तटीय रेलवे अभी जो हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर आंसर आपको क्वेश्चन ले लिया है कि दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय जो आपका है वो आपका कौन सा है। ये आपका है कौन सा, तो आपका बिलासपुर है। याद रखिएगा बिलासपुर है, दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है और इसने 5 अप्रैल 2003 से काम करना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों के संबंध एक हुआ था, युद्ध हुआ था। कौन सा, त्रिदेशीय संग्राम हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि इनके बीच एक त्रिदेशीय संग्राम हुआ था, तो युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और आपके पालों के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत की किस व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया था। बहुत ही IMP क्वेश्चन है आपका। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया था, ये आपकी जो कंपनी है ये आपकी कौन सी है,
ये आपकी इन्फोसिस कंपनी है, याद रखिएगा। इन्फोसिस का जो बंगलुरु स्थित कार्यालय है वो भारत की पहली निजी कंपनी है जिसे कह सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अर्थात ये जो आपका कह सकते हैं कि सिलिकेट है, ये जो आपका मैक्सिमम मिलता है, कहाँ पर मिलता है, किससे मिलता है? ये मिलता है आपके किससे? ये मिलता है आपकी पृथ्वी के क्रस्ट में। कहाँ मिलता है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। और यह अंदर की तरफ देखा जाए तो बढ़ती जाती क्षेत्र में, तो आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट में होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आपका होता है सूर्य तथा चंद्रमा का ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो आपका बल होता है उसके कारण आपका होता है। ठीक है, और आपकी कह सकते हैं अमावस और पूर्णिमासी क्या होता है? तो अमावस और आपके पूर्णमासी जो होता है वो आपका लघु दीर्घ दीर्घ ज्वार भाटा आता है। ठीक है, दीर्घ। और आपके कह सकते हैं जो आपकी जब 90 अंश का एंगल बनता है इनके बीच में, ठीक है, तो आपको कह सकते हैं कि लघु ज्वार आता है। कह सकते हैं कि जो आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आपका लघु ज्वार होता है और अमावस और पूर्णमासी को होता है क्या? आपका दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट नाम से भी जाना जाता है? वार्म करंट मतलब होता है कह सकती हैं धाराएं आपकी। ठीक है, तो वार्म जो आपकी करंट के नाम से जाना जाता है किसे? तो ये आपकी जो धारा है आपकी गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, ये जो आपकी है निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवी कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। और गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो आपके अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की है। चलो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और आपका लेते हैं, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रवाह वार्म करंट नहीं है? अर्थात कह सकते हैं गर्म जलधारा आपकी नहीं है, तो कौन सी? तो ये आपकी है वेगुला की जो धारा है। वेगुला की जो धारा है ये आपकी गर्म धारा नहीं है, ये आपकी ठंडी धारा है। और ये धारा कहाँ पर है? तो ये धारा आपकी अटलांटिक महासागर में बहती है। वहीं पर देखा जाए गल्फ स्ट्रीम तो आपकी अटलांटिक महासागर की गल्फ धारा है। जो आपकी क्यूरोसियो करंट धारा है ये आपकी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं पर आपका ब्रिटिश कोलंबियन करंट धारा, तो ब्रिटिश कोलंबियन जलधारा आपके प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। समझ में आ गया ना चारों पॉइंट को? तो आप नोट कर लीजिएगा। का क्वेश्चन का हम जो लेवल लेके आए हैं बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? ये पड़ता है आपके ओडिशा में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। सिमलीपाल बायो रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है और इसमें हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण आदि वन्यजीव आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी नहीं है? ठीक है, तो मतलब कौन सी है जो कि प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी नहीं हुई है? ये नहीं जुड़ी है किसकी? तो ये नहीं जुड़ी है आपकी इंडोनेशिया की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इंडोनेशिया के साथ नहीं जुड़ी है। देखो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम आपकी बांग्लादेश के साथ और न्यूनतम आपके कह सकते हैं अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो आपकी इंडोनेशिया के साथ आपकी सीमा नहीं जुड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः जो पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थात जो आपके वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान हैं ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। दोनों पॉइंट समझ में आया? चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी करिए और आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपसे मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी बताइए भाई। मोरक्को की राजधानी, तो मोरक्को की राजधानी है रबात। क्या है भाई? रबात है। मोरक्को जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी रबात है और इसकी मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। ठीक है, दिरहम है। नेक्स्ट कर आपसे अगला पॉइंट कह रहा आपसे कि दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? अभी आपको यहाँ पर पॉइंट मिला था कि सबसे ज़्यादा जल ढोने वाली, ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका जल बहता है किसमें? तो आपकी अमेजन नदी में बहता है ना? अमेजन नदी में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कह रहा आपसे मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं? मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं?
ये पृथक करते हैं आपकी सुमात्रा और मलेशिया को, ठीक है, सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं। समझ में आया कि मलक्का जल संधि जो आपके अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा सुमात्रा और मलेशिया को क्या करती है, पृथक करती है। देखो जो आपकी संधियाँ होती हैं वो जल को तो जोड़ेंगी ही, लेकिन दो भूभाग को क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो आ गया आंसर, आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट करें आपसे कि अर्जेंटीना स्थित है कहाँ पर, अर्जेंटीना कहाँ स्थित है, तो याद रखिए अर्जेंटीना जो आपका स्थित है वो आपकी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका या कह सकते हैं साउथ अमेरिका। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, साउथ अमेरिका में स्थित आपका है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो आपकी अर्जेंटीनो, ठीक है, अभी चेंज हुई थी आपकी इसकी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा अक्षांतर भारत में से निकल रहा है, अर्थात भारत से निकलने वाला जो अक्षांश है वो आपका कौन है, तो ये अक्षांश है आपकी कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। अर्थात कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से जाती है। हमने आपको बताया था कौन कौन, तो एक ट्रिक बताया था मित्र पर गमछा जार, है ना, मित्र पर गमछा जार, ये आपकी ट्रिक थी। और इसके हिसाब से 8 राज्य थे, कौन कौन, तो आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके थे 8 राज्य। तो आपकी कौन सी निकलती है, आपकी कर्क वृत्त निकलती है 23.5 अंश, 23.5 अंश वाली निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अगर आपसे एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है, जवाब दीजिए भाई कि एक मनुष्य में जो खून होता है वो कितना होता है। सामान्य मनुष्य की बात कह रहा है, दुबले पतले की बात नहीं कह रहा है जो खाना ही नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य मनुष्य की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, 5 से 6 लीटर तक आपका खून होता है। मतलब कि देखा जाए तो एक मनुष्य में और महिलाओं की तुलना में जो ज़्यादा ब्लड होता है कह सकते हैं मनुष्य में होता है, कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है, अर्थात महिलाओं में आधा लीटर जो रक्त होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है। दाता मतलब देने वाला, तो आपका देने वाला कौन होता है, ओ होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देखिए रक्त समूह ओ को सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह एबी को क्या कहते हैं, एबी को, एबी को बोलते हैं हम लोग सर्वग्राही अर्थात यूनिवर्सल रिसिप्सेंट, मतलब कह सकते हैं रिसीव करने वाला, ठीक है। और इसमें ऐसा क्यों, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, तो याद रखिए इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती, बा से बी मिल रहा होगा, एंटीबॉडी नहीं होती और इसमें आपके एंटीजन नहीं होता। दोनों पॉइंट समझ में आया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तेजित भावनाओं का कारण क्या है, आपकी बॉडी में उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसा क्या है, तो आपकी बॉडी में एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि है, ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। ऑप्शन राइट आपका सी, एड्रिनल ग्रंथि है, जिसके कारण कह सकते हैं उत्तेजना आपकी बॉडी में आ जाती है, ठीक है। जैसे आपका क्रोध हो गया, भय हो गया, खतरा का सक्रिय होता है, तो ऐसी स्थिति में सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फीमर एक हड्डी है जो होती है, फीमर एक हड्डी है, तो याद रखिए जो हड्डी है आपकी कहाँ पर होती है, पैर में होती है। कहाँ पर होती है, पैर में। कहाँ पर, पैर में, ठीक है। वो भी कौन से, तो जांग में होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है जांग में, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ पर, तो आपके कान में होती है, ठीक है, कान में होती है स्टेप हड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प बताइए। कह रहा आपसे ऑक्सीजन जलना, मतलब ऑक्सीजन जलना। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है भैया, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है, ये बुझाती है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, आग बुझाने में काम करते हैं। याद रखिए जिस प्रकार ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाने में मदद करती है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई, कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई थी, तो ये मुद्रा आपकी शुरू हुई थी आपके 168 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, 1861 ईस्वी में। कब हुई थी, 1861 ईस्वी में आपकी कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। देखिए 1864 में ₹10 का तथा 1872 में ₹5 के नोट जारी किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कुदरती हार्बर है, कुदरती हार्बर है, तो कुदरती हार्बर मतलब कह सकते हैं ये बंदरगाह जो आपका है वो आपका तूतीकोरिन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तूतीकोरिन हार्बर प्राकृतिक बंदरगाह है और यह तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। कैसा है आपका, कुदरती मतलब होता है प्राकृतिक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कैसे है कि भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल की मियाद किस समयावधि के बीच रखी गई, तो उत्तर भारत में कह सकते हैं ये जो आपकी है वो आपकी रखी गई थी आपके 170 का ऑप्शन राइट, जो आपका हो जाएगा डी नंबर, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के लगभग आपका कह सकते हैं वैदिक काल का जो विभाजन हुआ था, तो इस प्रकार से आपको कह सकते हैं हुआ था, ठीक है।
तो आंसर राइट आपका हो जाएगा 70 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपके बुद्ध के द्वारा, याद रखिएगा बुद्ध के द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया, महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। तो याद रखिएगा इनका जो संबंध है आपके ऑप्शन राइट आपका बी अभिनव गुप्ता। ठीक है, अभिनव गुप्त या अभिनव गुप्ता कह सकते हैं। तो अभिनव गुप्त का संबंध आपके वेदांत दर्शन से नहीं है, अपितु इनका एक ये कह सकते हैं एक दार्शनिक, रहस्यवादी और सौंदर्य शास्त्री हैं। ठीक है, और ये हैं कहाँ के, तो ये आपके हैं कहाँ के, तो आपके कश्मीर के हैं। ठीक है, कश्मीर में इनका जन्म हुआ था 950 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। यहाँ पर 82 ऑप्शन राइट, 82 ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। इन्हें हम लोग सुमंत कहते थे। क्या कहते थे भाई, सुमंत कहते थे। ये शांति और जो संधि आपकी थी, इनकी शर्तों व विदेश की गुप्त खबरें रखता था, इसके पास रहती थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था। तो सीपीआई और सीपीएम में जो आपका भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन था ये हुआ था 1964 में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1964 में हुआ था। सीपीआई मतलब होता है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा जो आपका सीपीआईएम मतलब होता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इन दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन आपको देखने को मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के नैतिक और उनके बारे में जो पता चलता है ये मिलता है आपके विनय पिटक में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में मिलता है इनके उपदेश वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये आपके गुरु कौन है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो 85 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने भैया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने, ये आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। शिक्षा संबंधी सुधार याद रखिएगा कि ये आपके जो आपके अनपढ़ थे, कौन अनपढ़ थे, तो आपके ऑप्शन राइट डी आपके अकबर। तो याद रखिए मुगल सम्राट अकबर जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक चलता है, और ये कह सकते हैं इन्होंने कई सुधार किए थे। विधवा विवाह पर बल दिया था, ठीक है, आदि को दिया था, और याद रखिए इन्होंने शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पर दिया है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। 87 का जवाब। तो याद रखिए 87 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा ब्राह्मणों को। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने मानी जाती है, परंतु इनका पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनके समय में ये कह सकते हैं ब्राह्मणों को जो देते थे या कर मुक्त दिया करते थे, ये व्यवस्था इनकी समय थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक कौन है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुँचाते हैं। तो याद रखिए ये पहुंचाते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा है क्या। गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा ये है क्या। 89 का जवाब आपका हो जाएगा बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। ठीक है, गोलार्ध आप जानते होंगे। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने होते हैं वो आपकी होती हैं, आपकी ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल्फा है क्या। अल्फा ये आपका है क्या। तो याद रखिए अल्फा यह कह सकते हैं इसे राजको बोलते हैं। ठीक है, राजको एक प्रकार की घास है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा एक प्रकार की, ये क्या है भाई, तो एक प्रकार की घास है, और यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है
कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा, तो भाई इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा आइसो हाइट। क्या बोलते हैं भाई? आइसो हाइट बोलते हैं समान वर्षा वाले क्षेत्रों को, स्थानों को, ठीक है। और समान दाब वाले को बोलते हैं आइसोबार, समान दाब वाले को आइसोबार, और समान ताप वाले को आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। और समुद्री तल की समान खारेपन की मात्रा को व्यक्त करने वाली जो परत होती है उसे हम बोलते हैं आइसोहाइलाइन, ठीक है। चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं कहाँ पर? इजी क्वेश्चन है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये कहाँ पर मिलती हैं? याद रखिएगा, ये मिलती हैं आपके देवप्रयाग में। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपकी मिलती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही करंट से रिलेटेड है। तो सबरीमाला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर आपके पंपा के निकट पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में घने वनों में आपका बसा हुआ है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, केरल में, ठीक है, केरल में है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1260 की ऊंचाई पर ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट, तो कॉफ़ी पोर्ट ये आपका जो है, ये आपका याद रखिएगा, ये का सेंटोस बंदरगाह आपका है। तो यहाँ पर ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर साओ पालो के बाह्य बंदरगाह जो आपका है सेंटोस को विश्व को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है और इस बंदरगाह शहर से ब्राज़ील की लगभग 80% कॉफ़ी निर्यात की जाती है, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए वियतनाम दूसरे स्थान पर आता है, कंबोडिया तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है, कॉफ़ी में। अगला क्वेश्चन है, वैलाडीला किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है? वैलाडीला किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है? यहाँ पर 95 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। तो वैलाडीला आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य बताइए। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। डी नंबर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न से कौन सदस्य नहीं होता है? मतलब कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो आपकी इन कौन सी समिति या कैसे कौन सदस्य आपके नहीं होते यहाँ पर? तो याद रखिए, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति आपके मानवाधिकार का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है यहाँ पर? ऑप्शन राइट 98 का हो जाएगा बी नंबर, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो 98 का बी हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिए, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं और इस समिति प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है और इसके अन्य सदस्यों में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, यदि राज्य में विधान परिषद हो तो उसका अध्यक्ष एवं विपक्ष का नेता, ये सब लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा 99 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका आया था, तो उसके तहत कह सकते हैं इनकी उम्र को घटाकर आपकी 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? चलिए यहाँ पर 100 का जवाब देना है और 100 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 324, ठीक है। तो संविधान के भाग 15 कौन सा भाग है? तो भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के संबंध के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान, तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है ये आपका है किसमें? तो याद रखिए अनुच्छेद 171 में। किसमें? अनुच्छेद 171 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 170 है इसका मतलब है तो विधानसभाओं की संरचना है, ठीक है।
171 तो आप देख लिया विधान परिषदों की संरचना। 172 में क्या होता है, तो राज्यों की विधान मंडलों की अवधि बताई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य का बृहत्तम उद्योग कौन सा है। उत्तर प्रदेश राज्य का बृहत्तम उद्योग, चलिए 102 का जवाब देना है। काफ़ी प्यारे क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, हथकरघा उद्योग। ठीक है, कौन है भाई, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांच उद्योग के लिए राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कांच उद्योग के लिए, चलिए कांच उद्योग के लिए आपको बताना है। और कांच उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर 103 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, 104 का जवाब देना है। और 104 का ऑप्शन राइट आपका याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया, कब किया गया था भाई, तो याद रखिए 1976 से 77 की ईस्वी के बीच में आपको किया गया था गन्ना शोध परिषद का गठन। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।